हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को डिस्कस करेंगे। टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो कभी भी आपको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो टेंस पढ़ना इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि आप प्रॉपरली किसी सेंटेंस को बना पाएँ बिना किसी ग्रामर में मिस्टेक के। ओके, तो इस वीडियो में आज हम टेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ओके, टेंस या काल। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ओके, सो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए आज हम इन सभी टेंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरीके से एक सेंटेंस की फॉर्मेशन की जाती है, मतलब किस तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, वो इस फॉर्मूले से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब को, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी भी एक सेंटेंस को बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके? देखिए, सब्जेक्ट में हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब नाउन या प्रोनाउन में कन्फ्यूज़न है आपको, तो इसका वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। देन उसके बाद हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब। उस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम मेन वर्ब को लिखते हैं। हम मेन वर्ब मतलब किसी भी सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है वो कहलाती है उसकी मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, रीड, राइट, स्पीक, ईट एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारी मेन वर्ब होती हैं। तो उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम मेन वर्ब को लिखते हैं। देन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। राहुल गोज़ टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में राहुल जो कि इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद है मेन वर्ब। ओके, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? गो। ओके, तो मेन वर्ब में हम इस सेंटेंस में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। राहुल गोज़ टू स्कूल। ओके, तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में इसकी पहचान होती है, हिंदी के अधिकतर वाक्यों में करता हूँ, करती हूँ, इस प्रकार का वर्ड आते हैं। ओके, जैसे कि देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, राहुल स्कूल जाता है। ओके, सो ता है, ती है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, उसकी वो सारे आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, इस सेंटेंस के माध्यम से हम अपने डेली रूटीन के जो भी वर्क हैं उसको व्यक्त करते हैं। ओके,
तो और एग्जाम्पल देखिए, शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक। इसके अलावा अगर हमारी कोई भी भविष्य की निश्चित योजना है तो उसको भी हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंस्टीट्यूट रीओपन इन मार्च। यह इंस्टीट्यूट जो है वो रीओपन मतलब फिर से ओपन कब होगा? मार्च में ओपन होगा। तो इस तरीके की जो भविष्य की निश्चित योजनाएं हैं उसको हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, फिर इसके अलावा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ और कहाँ करते हैं? देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक और यूज़ होता है, आपका कोई जब भी आप बताते हो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो आपका सच्चाई है, मतलब वो ट्रुथ कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द अर्थ इज़ मूविंग राउंड द सन। अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, तो इस टाइप के जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उन सबको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। सो सन कहाँ से उगता है? सूर्य उगता है पूर्व से। ओके, द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये भी क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ओके, सो आपकी डेली हैबिट बताने के लिए और जो भी आपका जो फ्यूचर में जो भी कोई योजना है, कोई प्लान है, निश्चित प्लान, ओके, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ओके, तो इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाम से ही समझ में आता है कि कोई भी काम इसमें वर्तमान में जारी है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूस है। ओके, वर्तमान में अभी भी जारी है। तो इसकी फॉर्मेशन देखिए आपने, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है किसी भी सेंटेंस की। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वो जनरली इज़, एम और आर यूज़ होती हैं। ओके, अब इसमें कुछ एग्जांपल देखिए। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दे आर राइटिंग अ लेटर, वह क्या कर रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा ही कंप्लेन करती रहती है। अच्छा, अब इसके स्टार्ट के हम दो एग्जाम्पल देखेंगे फिर से। ही इज़ रीडिंग मतलब वह पढ़ रहा है। दे आर राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो क्या है? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग मतलब मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस तो फ्यूचर में है ना? तो इसके लिए हमने
प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ क्यों किया वो समझिए। तो आपकी अगर कोई भविष्य की योजना है ना, मतलब निश्चित योजना है, तो आप उसको भी बताने के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, तो इसलिए इस वाक्य में भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग, मैं कल क्या कर रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपकी योजना हो गई। भविष्य की जो निकट योजना है, निश्चित योजना है, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो था वो है शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो कोई भी इरिटेशन को या चिड़चिड़ापन या नाराज़गी, इस तरीके की जो चीज़ हैं, इनको बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा ही कंप्लेन करती रहती है, हमेशा ही शिकायत करती रहती है। ओके, तो इसलिए इन दोनों सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इससे ये बोध होता है कि कोई भी कार्य अभी जस्ट फिनिश हुआ है। ओके, तो अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसकी फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, देन लिखते हैं हैज़ या हैव, इसके बाद V3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना वर्क फिनिश नहीं किया है। ओके, ही हैज़ ऑलरेडी कम, वह पहले ही आ चुका है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, मतलब जिसमें यह हमको समझ में आता है, यह बोध होता है कि ये जो कार्य है वह अभी अभी ही पूरा हुआ है या हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में देखिए, अगर कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में जारी है, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, जैसे कि इसकी पहले फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं हैज़ बीन या हैव बीन, इसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हम लगाते हैं ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर, सिंस या टाइम। ओके, फॉर या सिंस का यूज़ हम टाइम के सेंस में करते हैं। जैसे कि आपने सुना अभी कि इस सेंटेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो भी कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में जारी रहता है, तो टाइम को बताने के लिए एग्जैक्ट हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, वह यह काम कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं। मतलब यह कार्य कब स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे पहले, और यह कार्य अभी भी हो रहा है, मतलब अभी भी वर्तमान में भी जारी है। मतलब भूतकाल से स्टार्ट होकर वर्तमान काल तक जारी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, शी हैज़ सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गाना गा रही है। मार्क हैज़ बीन प्लेड क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मार्क
सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। They have been working for 5 days. सॉरी, डेज है यहाँ पर। वह या वे लगातार 5 दिनों से क्या कर रहे हैं? 5 दिनों से काम कर रहे हैं। सो ये सब सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, सो आज हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस देन फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।